हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है एंड मैं इस वीडियो में आपको ये लाइन ग्राफ को कैसे लिखना है, कैसे इसको एनालाइज करना है, लेकिन मेन टॉपिक लिखने से पहले आपको सब बताऊंगी कि इतने सारे अगर लाइन ग्राफ के चार्ट्स आ जाते हैं तो इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे प्लानिंग करनी है एंड हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, ओवरऑल पैराग्राफ एंड बॉडी डिटेल पैराग्राफ। एंड आप देखो, यू कैन सी दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट वॉज पार्ट ऑफ 22 June 2024 IELTS exam. So here first we will be reading the question statement. So for out of 20 minutes, as you know, we have to spend 20 minutes, not more than that. In fact, those who have done more practice, तो वो 18 minutes में ख़त्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट 4 to 5 मिनट्स आप प्लानिंग में लगा लो, इसको प्लानिंग में लगा लो, मीन्स अच्छे से सब डिटेक्ट कर लो हमें डिटेल में क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ग्राफ्स बिलो शो डेटा ऑन ऑस्ट्रेलियन ट्रेड्स विथ 3 कंट्रीज। ठीक है, 3 कंट्रीज, ये चाइना है, जापान है एंड यूएस है। ये 3 कंट्री है और सब जगह ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड है। एंड ये 2 लाइन मैं देख सकती हूँ, रेड एंड ग्रीन। इसका क्या मतलब है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो यहाँ ईयर्स देख सकते हैं हम 2002, 5 एंड 8, तो सब में सेम ईयर। अब मैं इसको एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, ये तीनों ग्राफ चार्ट्स को। ये पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड की बात हो रही है 3 कंट्रीज़ के साथ, और ये 2 लाइनें जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात हो रही है। अब देखते हैं कि किस में ज़्यादा किस में कम, कौन सा लाइन ग्राफ है, तो अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ, तो ये रेड वाली एक्सपोर्ट है और ये ग्रीन वाली। अब मैं देख सकती हूँ पहले जो स्टार्ट किया था वो इससे डबल था, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट में एक्सपोर्ट होती थी ऑस्ट्रेलिया की चाइना के साथ। बट ओवर द टाइम पीरियड वो लास्ट में आते आते इम्पोर्ट ऊपर चला गया और एक्सपोर्ट थोड़ा डाउन आ गया है 40 से। ठीक है, तो मतलब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गई है और थोड़ा लिटिल बिट, बट हेयर इम्पोर्ट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड हो गया। यहाँ पे जो है अब एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो है हमेशा इंपोर्ट से सरप्लस ही रहा है, मतलब ज़्यादा रहा है जापान के साथ। तो आफ्टर ड्रामेटिक इंक्रीज थोड़ा सा डाउन आ गया, बट फिर भी ये अपवर्ड ट्रेंड पे ही था एंड ये डाउनवर्ड ट्रेंड, इंपोर्ट इज़ गोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब उससे कम इंपोर्ट हो रहा है जापान से, अब एक्सपोर्ट ही हो रहा है ज़्यादा अभी भी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, मतलब अमेरिका के साथ देखो आप, ये तो लाइन इक्वल ही चल रही हैं, दोनों साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन ग्राफ चल रहा है, और दोनों जैसे ही स्टार्ट हुआ था वैसे ही फिनिश हो रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा अप हुआ है, लिटिल बिट ग्रेजुअली दे हैव इंक्रीज्ड इट। तो मतलब यहाँ तो इक्वल ट्रेड, इक्वल ऑस्ट्रेलिया का इक्वल चल रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी उतना ही, इंपोर्ट भी उतना है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ गई चाइना के साथ कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हुआ। यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा चल रहा है और ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ इंपोर्ट अप हो गया और यहाँ इंपोर्ट डाउन हो रहा है, और एक्सपोर्ट डाउन हो गया और यहाँ एक्सपोर्ट जो है वो अप ही चल रहा है। ठीक है, अब बॉडी डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखना है? या तो जाओ कंट्री वाइज, मतलब ये कैटेगरीज हैं हमारी 3, या जाओ ईयर वाइज। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कंट्री वाइज इसको लिखो, बट आपस में वो कॉन्ट्रास्टियल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। जैसे चाइना जापान के अपोजिट ट्रेंड में चल रहा है, यूएस तो इक्वली चल रहा है, ऐसे करके ये सेंटेंसेस भी आने चाहिए। अब लिखते हैं इंट्रोडक्शन। आपको बता दूं, यह 20 मिनट्स में फर्स्ट 5 मिनट्स प्लान कर लो, एनालाइज कर लो, एंड उसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर हम उसको वो देखना है अपने को कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। वो 15 मिनट, वो 10-12 मिनट में लिखा जाएगा। लास्ट के 2 मिनट्स आप अपना प्रूफ रीडिंग करो, मतलब अपना एस्से को खुद से पढ़ो, तो कुछ मिस्टेक्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अभी ये देखो, ये स्टेटमेंट है, इसका इंट्रोडक्शन हमने क्या लिखा है? द गिवन, देखो मैंने जब अपना लिखा था, तो जब मैं वीडियो बना रही थी इंग्लिश चैनल के लिए, तो मैंने खुद अपनी मिस्टेक देखी, मतलब जो मैं लिखती हूँ, द गिवन 3 लाइन ग्राफ्स। देखो ये ग्राफ्स तो यहाँ लिखा है, लेकिन हमें पता है कि 3 लाइन चार्ट्स दिए हैं। द गिवन 3 लाइन ग्राफ्स इलिस्ट्रेट, इंस्टेड ऑफ शो हमने लिख दिया इलिस्ट्रेट, इंफॉर्मेशन, और कंपेयर भी लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियाज इंटरनेशनल ट्रेड विद इंटरनेशनल
ट्रेड्स, बिकॉज यहाँ ट्रेड्स लिखा है विथ चाइना, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। देखो यहाँ 3 कंट्रीज लिखा है, हमने कंट्रीज के नाम लिख दिए फ्रॉम 2002 टू 2008। तो इन 3 ईयर्स यू कैन राइट 2002, 5 एंड 8, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लिखा कि द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर यूनिट, बिकॉज हेयर दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग कि परसेंटेज में है या डॉलर्स में है, किस में, हम अपनी तरफ से इसको फिगरेटिकली यूनिट्स बता रहे हैं, ठीक है। अब ओवरऑल क्या लिखना है कि किसके साथ इंपोर्ट ज़्यादा, किसके साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा है और किसके साथ ये इक्वल अमाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है। तो देखो ओवरऑल इट कैन बी सीन, ये जो ग्रीन लाइन जो मैंने लगाई है इसका मतलब ये है कि ये रेडीमेड थिंग्स हैं, आप लगा सकते हो हर किसी में। अब यहाँ 3 लाइन ग्राफ्स नहीं है रेडीमेड, क्योंकि जो भी आपको पाई चार्ट या बार ग्राफ कुछ भी दिया तो वहाँ उसका नाम लिखेंगे। ओवरऑल इट कैन बी सीन फ्रॉम 3 लाइन ग्राफ्स दैट ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्टेड मोर टू द US एंड जापान देन दैट ऑफ इट्स इम्पोर्ट। देखो ऑस्ट्रेलिया जो इसमें भी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इसमें भी एक्सपोर्ट हो रहा है इम्पोर्ट से, दोनों में इम्पोर्ट ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, मोर टू द US एंड जापान देन दैट ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स, वेयर एज द बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना फॉलोड ए डिफरेंट ट्रेंड, ठीक है। तो चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये डिफरेंट ट्रेंड पे चल रहा है, ये नीचे आ गया और इम्पोर्ट ऊपर बढ़ गया। तो ये हमने पूरी बात इसमें मोटा मोटा, जो इनडायरेक्टली आप इसको समझो, आप कंक्लूजन लिख रहे हो, बट लैंग्वेज कंक्लूजन वाली नहीं होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन ग्राफ। मैंने कंट्री वाइज लिख रही हूँ, मतलब एक एक ग्राफ को लेके लिख रही हूँ, बट कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट लाइन ग्राफ देखो कैसे शुरू किया, एनालाइजिंग द फर्स्ट ग्राफ इनिशियली ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्टेड मोर 40, देखो ना ये 40 है, यहाँ पे ये 40 लिखा है। एनालाइजिंग द फर्स्ट ग्राफ इनिशियली ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्टेड मोर टू चाइना देन दैट ऑफ इट्स इम्पोर्ट। सो ब्रैकेट में 30 लिख दिया क्योंकि यहाँ ये 30 है, 30, 40 और 20 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ 40 लिखा और यहाँ इम्पोर्ट में 30 लिखा। एंड द एक्सपोर्ट फिगर्स रिमेन डोमिनेंट प्लेयर अंटिल 2008, देखो एंड द एक्सपोर्ट फिगर्स रिमेन डोमिनेंट अंटिल 2008, ओके, मतलब इंपोर्ट से ज़्यादा ही रही थी। व्हेन द लेवल ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एक्सीडेड एंड केप्ट राइजिंग शार्पली, देखो ये देखो एकदम 2008 के में आके ये क्या हुआ कि ये ऊपर चला गया, एक्सीडेड एंड केप्ट राइजिंग शार्पली, और फिर ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। हमने ये लिखा। अब जापान के बारे में क्या लिखा, क्योंकि जापान में देखो ना अपोजिट ट्रेंड हो रहा है, यहाँ एक्सपोर्ट थोड़ा सा डाउन आया लेकिन इंपोर्ट ऊपर चला गया, लेकिन इंपोर्ट यहाँ नीचे जा रहा है, एक्सपोर्ट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आया, बट फिर भी जो इनिशियल पॉइंट 40 था उससे तो बहुत ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे, हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी सीन, तो हमने ऊपर लिख दिया। इट कैन बी नोटेड दैट भी लिख सकते हो। अपोजिट ट्रेंड फॉलोड बाय द अपोजिट ट्रेंड फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विथ चाइना जापान, ऑल्दो और इवन दो, डिस्पाइट कुछ भी लगाओ, Australia's export to Japan began at 40 and remained stable until 2005, ठीक है। देखो 2005 तक ये स्टेबल था, ये देखो आप, मैं जो दिखा रही हूँ यहाँ तक स्टेबल था, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर गया। It reached at its peak at 61 in 2006 which followed a steady decline to around 50 in 2008, देखो ये रीच्ड, इसी ग्राफ में सबसे ऊपर पीक पॉइंट पे पहुंचा, फिर नीचे चला गया 50 पे, देखो 50 पे कैसे, 60 और 40 के बीच में, तो ये 50 हुआ, ठीक है, इन 2008। वाइल्ड्स, अब इंपोर्ट की बात हो रही है। वाइल्ड्स द इंपोर्ट डेटा फ्रॉम जापान शोड फ्लक्चुएशंस, ठीक है, मैंने लिख दिया, मेंटेन्ड ए स्टडी लेवल नियर 30 यूनिट्स थ्रू आउट द टेन्योर, देखो ये यहाँ से शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 30 यूनिट्स के बराबर ही चल रहा है। तो शोड फ्लक्चुएशंस, लिटिल फ्लक्चुएशंस यू कैन जस्ट राइट, ठीक है, मेंटेन्ड ए स्टडी लेवल नियर 30 यूनिट्स थ्रू आउट द टेन्योर, ठीक है। अब अमेरिका के बारे में लिखना है, जो कि 40 और 20, मतलब ये इंपोर्ट से ये डबल है एक्सपोर्ट क्वांटिटी, ठीक है। वाइल ट्रेड फिगर्स विद अमेरिका नॉट द, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हैं, US लिखते हैं तो द आएगा। फिगर्स विद द अमेरिका टेल ए डिफरेंट, फिगर्स है इसलिए हमने टेल लगाया, टेल ए डिफरेंट स्टोरी विद एक्सपोर्ट्स 40 हमने ब्रैकेट में लिखा, देखो ये 40 था,
consistently around twice the volume of imports. Okay, so or you can say with the exports which was around 40 units and around twice double the volume of imports 20 and stayed stable until 2006 when both import and export started rising gradually. देखो until बीच में जो हमने इसके बीच में जो है 2006 हमने गेस किया, until 2006 तक ये या 7 लगा लो, 7 तक ये स्टेबल था, उसके बाद लिटिल थोड़ा सा स्टार्टेड राइजिंग ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा ये बढ़ने लगा। अब मैं पूरा अपना ऐसे दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा फ़ोटो है, ये हमारा टास्क 1 है और ये हमारा इंट्रोडक्शन, फिर ये ओवरऑल पैराग्राफ, फिर फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट चाइना, फिर जापान और फिर ये नीचे है हमारा अमेरिका के। देखो ये ऐसे अगर आप ऐसे लिखोगे ना, ये 8+ बैंड्स आप स्कोर इजीली ले सकते हो।